नमस्कार दोस्त। भाई बहुत सारे यूजर्स के माइंड में मोबाइल हैकिंग को लेकर के हमेशा तीन कंफ्यूजन रहते हैं और बार बार वो लोग हमसे सवाल भी करते हैं। पहला सवाल, ऐसा क्या करें जिससे कि मेरा मोबाइल फोन कभी हैक ही ना हो। दूसरा सवाल, अगर मेरा मोबाइल फोन हैक हो जाए तो क्या करें। और तीसरा सवाल कि भाई मान लो अगर मेरा मोबाइल फोन हैक हो जाता है तो उस कंडीशन में हमारे मोबाइल फोन में क्या सिम्टम्स दिखेंगे, यानी कि कौन कौन सा ऐसा लक्षण देखने को मिलेगा हमारे मोबाइल फोन में जिससे कि मुझे कंफर्म पता चल सके कि मेरा मोबाइल फोन हैक हो चुका है। तो दोस्त ये तीन सवाल काफी सारे यूजर्स के माइंड में हमेशा चलते रहते हैं, बट अब आज से ये कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको इन तीनों सवालों का जवाब देने वाला हूं। यानी कि सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका मोबाइल फोन हैक हुआ भी है या नहीं, और साथ ही अगर आपका मोबाइल फोन हैक हो चुका है तो उससे आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं हमेशा हमेशा के लिए। सो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग प्लस नॉलेजेबल होने वाली है, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहना। और अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्त सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर में मोबाइल फोन हैक हो जाने के बाद कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं। ओके, उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन भी बता दूंगा। देखिए, वैसे तो नॉर्मली बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं, ऐसे लक्षण हैं, या फिर आपकी नादानी बस भूल बस कुछ मिस्टेक हो जाती है जिस वजह से आपका मोबाइल फोन हैक हो जाता है। बट अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट कर रखा हूं इस मोबाइल फोन में, और मैं एक एक करके सारे नोट को बता देता हूं, क्लियर कर देता हूं, ताकि इन फ्यूचर आपको समझने में या फिर सतर्क होने में कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट की। देखिए पहला जो पॉइंट है ना वो है एक लिंक। जी हाँ, एक एसएमएस, एक लिंक। आपने कई बार देखा होगा, आपको फेसबुक पर या फिर व्हाट्सएप पर या फिर एक एसएमएस का ऐप होता है, वहां पर आपको भर भर के मैसेज आते हैं कि भाई आप इतने रुपए जीत चुके हो, आप करोड़पति बन चुके हो। ठीक है, सिर्फ आपको करना क्या होगा कि दिए गए लिंक पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वगैरह करना है। ठीक है, यहाँ पर कुछ पैसे आपको पेड करने पड़ेंगे और इतने रुपए का आप मालिक बन जाओगे, या फिर एक भी रुपया आपको पेड नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है और आप इतने रुपए का मालिक बन जाओगे। ठीक है, तो भाई फ्री में कौन नहीं चाहता है कि मुझे रुपया मिल जाए घर बैठे। ठीक है, सभी चाहते हैं, क्योंकि रुपया एक ऐसा ही चीज होता है। देखिए, तो जब आप लोग उस लिंक पर क्लिक करते हो ना, तो आप नोटिस करना, मैं पूरी डिटेल में आपको जानकारी दे रहा हूं, वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो जाएगी यार, लेकिन काफी हेल्पफुल होगी। तो जब आप लिंक पर क्लिक करोगे तो ऐसा नहीं है कि जिस एक बार आप लिंक पर क्लिक किए और आपको रिडायरेक्ट तुरंत के तुरंत एक पेज पर ले जाया जाएगा, एक वेबसाइट पर ले जाया जाएगा। हो सकता है ले जाया जाए आपको, लेकिन कई बार मैंने ये भी देखा है कि जब आप लिंक पर क्लिक करोगे ना, तो आपके मोबाइल फोन में एक साइट नहीं बल्कि 10-20 साइट तुरंत के तुरंत ओपन हो जाएंगे। कभी इस पेज पर रिडायरेक्ट करा दिया जाएगा, कभी उस पेज पर रिडायरेक्ट करा दिया जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि हमें कहां पर ले जाया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद एक पेज पर आकर के रुकेगी आपकी विंडो, यानी कि मोबाइल की स्क्रीन, और वहां पर आपको कुछ फिलअप करने के लिए बोला जाएगा। वहां पर हो सकता है आपके जीमेल अकाउंट का पासवर्ड डालने तक भी बोला जाए। ओके, तो आप नादानी बस वहां पर दे देते हो, क्योंकि आपको पैसे, मनी चाहिए, मनी। तो जब आप ऐसा कर दोगे तो भाई आपके मोबाइल फोन में काफी सारे वायरस, मालवेयर, स्पाईवेयर, न जाने कई प्रकार के की लॉगर वगैरह इंस्टॉल हो जाते हैं और आपके मोबाइल को मॉनिटर करते रहते हैं। तो ये तो एक मेन इंपॉर्टेंट स्टेप है, पॉइंट है, जो कि आपका मोबाइल फोन हैक हो जाता है। इससे आपको बच के रहना है। ठीक है, ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, कभी भी नहीं करनी है। ओके, और ऐसा नहीं है कि ये जो पॉइंट है आपको कोई हैकर से ही सेंड कर सकता है। आपके मोबाइल में जो भी फ्रेंड्स होंगे, फेसबुक पर हो या फिर व्हाट्सएप पर हो, उनके नंबर के थ्रू भी आपको लिंक भेजा जा सकता है। जी हाँ, उनके नंबर के थ्रू भी। और आपको लगेगा कि भाई मेरा तो दोस्त ही है, मेरा तो भाई ही है, गलत थोड़ी सेंड करेगा, है ना। और आप उस पर क्लिक करके सारा प्रोसेस कर डालोगे। तो इस स्टेप को आप हमेशा फॉलो करना। उसके बाद सेकेंड पॉइंट, सेकेंड जो पॉइंट है ना, फ्री मूवी को लेकर के या फिर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को लेकर के। जैसे न्यू मूवी, कोई लेटेस्ट मूवी निकलती है तो हर यूजर चाहता है कि मैं अपने मोबाइल फोन में घर बैठे वो भी फ्री में उस मूवी को देख लूं। या फिर जो पेड मूवी है जिसके लिए मुझे पैसे पेड करने पड़ते हैं मूवी को देखने के लिए, और जो मूवी यूजर्स है यानी कि जो मूवी देखने के शौकीन हैं, वो लोग चाहते हैं कि मैं फ्री में ही देख लूं इस मूवी को। तो वहां पर जो है हैकर्स
अपना फायदा लेने के लिए उन्हीं सारे यूजर्स को अपना हथियार बना लेता है। ठीक है, मतलब कि शिकार बना लेता है, ऐसा समझिए। क्योंकि हथियार तो वो मूवी का लिंक है, आपको वो सेंड करेगा मूवी का लिंक और आपको बोलेगा कि दिए गए लिंक पर क्लिक करके यहां से आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए और इस मूवी को फ्री में देख लीजिए। ठीक है, एक भी पैसा नहीं लगेगा। लेकिन दोस्त, अगर आपको मूवी का लिंक शेयर किया जाए या फिर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का लिंक शेयर किया जाए, इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, आपको इतने पैसे साइन अप करते ही मिलेंगे, 1000 रुपए साइन अप करते ही मिलेंगे, 5000 रुपए साइन अप करते ही मिलेंगे, तो भाई, या फिर ये सारा टास्क कंप्लीट करोगे तो इतना रुपया आपको डेली मिल जाया करेगा। तो भाई, ये सारी जो एप्लीकेशन है ना, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या फिर मूवी का लिंक वगैरह, तो इस पर आपको भूल बस भी क्लिक नहीं करना है। चूंकि इससे होता क्या है कि आप जब लिंक पर क्लिक करते हो ना, तो आपसे कुछ न कुछ परमिशन मांगती है और आप उस परमिशन को दे देते हो। यहां तक कि ये परमिशन मांगती है कि यहां पर जो भी होगा वो आपके मोबाइल के कुकीज में सेव होता रहेगा और आप उसे अलाउ कर देते हो। इससे हैकर्स को सहूलियत हो जाता है, आपके मोबाइल के कुकीज में वो जाकर के सेव हो जाता है और हैकर्स उसे आसानी से अपने सॉफ्टवेयर में, यानी कि अपने सर्वर पर ट्रांसफर कर लेता है आपके पूरे डेटा को। तो आपको ना तो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो कि अनजान है, अननोन है, आपको बिल्कुल भी नहीं ट्रस्ट है, 1% उसके बारे में पता भी नहीं है, या फिर आप को जो लिंक भेजा गया है मूवी का उसके बारे में भी आपको पता नहीं है, तो भाई आप बिना जाने समझे उस पर क्लिक ना करें, इंस्टॉल ना करें, वरना आपके मोबाइल में कई प्रकार के वायरस इंस्टॉल हो जाएंगे, मालवेयर इंस्टॉल हो जाएंगे और आप कहीं के नहीं रहोगे, लुट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। पता चलेगा कि आपका जो डेटा है ना, वो कौड़ियों के भाव में 10 रुपये 20 रुपये में बिक रहा है। तो भाई ऐसा मत करना। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है बैटरी लाइफ को लेकर के। देखिए, होता क्या है, मान लो अभी आज के डेट में आपका बैटरी सही तरीके से नॉर्मली जैसे चलता था चलते आ रहा है, बट कल के डेट में क्या हुआ या फिर आज ही 1 घंटे के बाद क्या हुआ कि आपका बैटरी अचानक सडनली बहुत जल्दी कम हो गया। यानी कि चार्ज था 79% और 1 घंटे के बाद या फिर आधे घंटे के बाद मैंने देखा कि वहां पर सिर्फ 20% बचे हुए हैं। तो भाई आप समझ जाना कि आपका मोबाइल फोन हैक हो चुका है। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों, तो देखिए मैं आपको बता देता हूं। आप कुछ भी यूज नहीं किए या फिर थोड़ा बहुत इस्तेमाल किए, नॉर्मली जैसे आप डेली करते थे, तो नॉर्मली जैसे आप डेली करते थे उन सारे कंडीशन में तो आपका मोबाइल फोन का बैटरी सही तरीके से चल रहा था। ठीक है, अच्छी खासी बैटरी लाइफ चल रही थी। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ जो कि मैंने थोड़ा ही बहुत इस्तेमाल किया और बैटरी 20%। देखिए, इसका रीजन ये है कि आपके मोबाइल फोन को कहीं दूर बैठे कोई पर्सन मॉनिटर कर रहा है, आपके मोबाइल फोन के बैकग्राउंड में कुछ एप्लीकेशन रनिंग करवाया जा रहा है या फिर कोई सॉफ्टवेयर रनिंग करवाया जा रहा है या फिर कुछ ऐसा हार्ड वर्क करवाया जा रहा है जब जो कि आप नहीं कर रहे हो, कोई दूर बैठे इंसान कर रहा है। और जब भाई आपके मोबाइल फोन में जब आपके मोबाइल फोन में कोई काम होता रहेगा तो ऑब्वियसली बात है कि आपके मोबाइल फोन की बैटरी जल्दी समाप्त होगी ही होगी। तो ये भी पॉइंट आपको नोट करना है, देखते रहना है कि आपकी बैटरी सही तरीके से चलती है या नहीं चलती है। इस पॉइंट को आप नोट कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मोबाइल हीटिंग को लेकर के। देखिए, नॉर्मली आप अगर मोबाइल फोन यूज करते होंगे तो आपका मोबाइल जरूर हीट करता होगा, थोड़ा बहुत तो हीट करता होगा। लेकिन आपने देखा कि इतना ज्यादा मोबाइल आपका हीट हो गया जो कि कभी हुआ ही नहीं था आज तक, सडनली इतना हीट हो गया, तो भाई आप समझ जाओ कि आपका मोबाइल फोन हैक हो चुका है। जी हाँ, और इसका भी रीजन यही है कि आपके मोबाइल फोन के बैकग्राउंड में काफी सारी वर्किंग करवाई जा रही है, यानी कि काम करवाया जा रहा है दूर बैठे। जी हाँ, दूर बैठे इंसान आपके मोबाइल फोन को रिमोटली एक्सेस कर रहा है और बहुत कुछ हो सकता है आपके मोबाइल से इंपॉर्टेंट डेटा को अपने सर्वर पर ट्रांसफर कर रहा हो। तो भाई आपका मोबाइल तो काम कर रहा है ना, और ज्यादा काम करेगा, हार्ड वर्क करेगा, तो भाई कोई इंसान भी थकता है, ये तो मशीन है, मशीन भी हीट होती है। ओके, तो वो ज्यादा हीट होगी ही होगी और आप समझ जाओ कि आपका मोबाइल फोन हैक हो चुका है। अब देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका मोबाइल फोन हीट हो जाए तो ये समझ जाओ कि आपका मोबाइल हैक हो चुका है, लेकिन ज्यादातर केस में ये देखा गया है, इसलिए मैंने आपको बताया। और मोबाइल हीट होने के और भी कई सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे आपका मोबाइल फोन काफी ज्यादा हैंग कर रहा हो, स्लो हो गया हो, बहुत ज्यादा, बहुत धीरे काम कर रहा हो। लेकिन ये भी हो सकता है कि आप कुछ कर भी नहीं रहे हो, उसके बावजूद भी आपका मोबाइल फोन हीट हो रहा है, तब आप कंफर्म समझ जाना कि आपका मोबाइल फोन हैक हो चुका है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप नोट कर लो अभी के अभी।
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मोबाइल ऑटोमेटिक वर्क कर रहा हो। जैसे कि मान लो आप अपने मोबाइल को रखे हुए हो, ठीक है, ये मोबाइल फोन रखा हुआ है। अब इस मोबाइल फोन में मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन कल के डेट में या फिर 1 घंटे बाद मुझे मुझे पता चला कि मेरे दोस्त के व्हाट्सएप नंबर पर ये मैसेज चला गया है, या फिर ये डर्टी पिक्चर चला गया है, ठीक है, या फिर कुछ और काम हो गया है, ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गया, ये सॉफ्टवेयर मोबाइल फोन में इंस्टॉल हो गया, ठीक है, मतलब कि ऑटोमेटिक आपका मोबाइल फोन वर्क कर रहा है। तो भाई इसके दो रीजन हो सकते हैं। एक तो आपका मोबाइल फोन हैंग कर रहा है, ठीक है, अदरवाइज अगर आपका मोबाइल फोन हैंग नहीं कर रहा है तो दूसरा आपका मोबाइल फोन कंफर्म हैक हो चुका है। तो इस पॉइंट को आप हमेशा ध्यान रखना, और हमेशा ध्यान रखना ही नहीं बल्कि इससे छुटकारा पाने का उपाय भी करना है, जो कि आगे मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, आपका इंटरनेट जल्दी समाप्त हो जाना। दोस्त आप डेली इंटरनेट का यूज करते होंगे, तो आप डेली नॉर्मली 1 GB 1.5 GB, मान लो आपको डेली के बेसिस में 3 GB का डेटा मिलता है और आप डेली 1.5 GB ही समाप्त कर पाते हो, 1.5 GB आपका बचा हुआ रहता है। लेकिन आज के डेट में आपने कुछ नहीं किया, ज्यादा वर्क नहीं किया, उसके बावजूद भी आपने देखा कि मेरा डेटा जो है वो 2 GB समाप्त हो चुका है, मेरा इंटरनेट 2-2.5 GB समाप्त हो चुका है, जबकि मैंने वैसा कुछ काम किया भी नहीं। तो भाई इससे भी आपका मोबाइल फोन समझ जाना हैक हो चुका है, क्योंकि आपके मोबाइल के बैकग्राउंड में बहुत सारे काम हो रही है हैकर्स के द्वारा। तो भाई डेटा तो समाप्त होगा ही, और डेटा समाप्त होगा तो मोबाइल की बैटरी हीट होगी, मोबाइल की बैटरी हिट होगी तो आपका मोबाइल हीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान में रखना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि फोन स्पीड पहले था लेकिन अब स्लो वर्क करने लगा। मतलब कि नॉर्मली जो फोन है वो ठीक ठाक चल रहा था, ना उतना ज्यादा फास्ट था ना उतना ज्यादा स्लो था, लेकिन आज की डेट में या फिर कल से इन फ्यूचर मेरा मोबाइल फोन काफी स्लो वर्क करने लगा। तो आप समझ जाना कि आपका मोबाइल फोन हैक हो चुका है। अब यहाँ पर भी दो रीजन हो सकते हैं। एक तो आपका मोबाइल फोन बहुत ज्यादा हैंग करने लगा, तो आपका मोबाइल फोन स्लो वर्क करेगा ही करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका मोबाइल फोन का रैम रोम काफी अच्छा खासा है, आपका मोबाइल फोन सही तरीके से चल रहा था अभी तक, सडनली आपका मोबाइल फोन स्लो वर्क करने लगा, तो आप कंफर्म हो जाओ कि आपका मोबाइल फोन हैक हो चुका है, ठीक है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यह है कि अगर आपके मोबाइल के स्क्रीन पर पॉपअप एड्स देखने को मिल रहे हैं, भर भर के फुल स्क्रीन में एड्स देखने को मिल रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हो अपने जीएफ से जानू मानू से व्हाट्सएप पर चैटिंग कर रहे हो, और चैटिंग करने के दौरान आपके सामने एड्स आ जाते हैं और आपकी फ्रेंड्स आपसे नाराज हो जाती है, क्योंकि एड्स को हटाने में ही आपका टाइम बर्बाद हो जाता है, उनका आप रिप्लाई नहीं दे पाते हो। क्योंकि भर भर के एड्स मतलब क्या, कि आपने एक एड्स को रिमूव किया, दोबारा एड्स आ गए, फिर दोबारा एड्स आ गए, मतलब कि भर भर के एड्स आ रहे हैं, या फिर 1-2 मिनट पर एड्स आ रहे हैं, तो आप समझ जाना कि आपने कोई ऐसा लिंक पर क्लिक कर दिया है और उनको परमिशन दे दिया है जो कि आपको एड्स दिखा रहे हैं, या फिर कोई ऐसा एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल कर दिया जो कि वो बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं और आपके मोबाइल के स्क्रीन पर एड्स दिखा रहे हैं। उनकी तो कमाई हो रही है लेकिन आपकी धुलाई हो रही है, मतलब कि नाराज हो जाएगी। तो भाई मनाना तो पड़ेगा आपको जीएफ को, ठीक है। तो वहां पर आप समझ जाना, अगर एड्स आपको देखने को मिल रहे हैं तो आपका मोबाइल फोन पूरी तरीके से हैक हो चुका है, ठीक है। इस पॉइंट को नोट करना। उसके बाद अगर नेक्स्ट ऑप्शन ये है कि अगर आपके मोबाइल फोन में बेवजह बिना आपसे परमिशन लिए कोई ना कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि आपका मोबाइल फोन किसी ने हैक कर रखा है। ये कंफर्म है आपका मोबाइल फोन हैक हो चुका है, क्योंकि विदाउट आपका परमिशन लिए मोबाइल में कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल होना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर हो रहा है तो आपका हैक हो चुका है कंफर्म, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, तो ये सारा पॉइंट था। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन तो है नहीं। इतने पॉइंट, अगर इतने सिम्टम्स अगर आपके मोबाइल फोन में दिख रहे हैं, तो या फिर इनमें से कोई भी एक लक्षण आपको मोबाइल फोन में देखने को मिल रहा है हमेशा, तो आप समझ जाना कि आपका मोबाइल फोन किसी ने रिमोटली एक्सेस कर रखा है, आपका मोबाइल फोन हैक हो चुका है, आपका डेटा ट्रांसफर किया जा रहा है एक मोबाइल फोन से दूसरे मोबाइल फोन पर, आपके डेटा को सेल किया जाएगा, आप बर्बाद हो जाओगे, लूट जाओगे। जो भी कुछ आप करोगे अपने मोबाइल फोन में सारी एक्टिविटी पर नजर रखा जाएगा। आप अपने व्हाट्सएप पर चैटिंग करो, प्राइवेट चैटिंग करो, या फिर नॉर्मल चैटिंग करो, प्राइवेट वीडियो कॉलिंग करो, या फिर जो भी करो यार, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, टेलीग्राम पर, जो भी करो, सारी एक्टिविटी पर दूर बैठा इंसान नजर रखेगा और आप बर्बाद होते चले जाओगे, ठीक है। तो अब यहां पर सवाल ये उठता है कि आखिर में अब क्या करें।
ये तो सिम्टम्स की बात हो गई, लेकिन ऐसा क्या करें जिससे कि मेरा मोबाइल फोन कभी हैक ही ना हो। तो भाई जिन सारे लक्षण को मैंने आपको दिखाया है, बताया है, इन सारे लक्षण को आपको इग्नोर करते रहना है, यानी कि इन सभी चीजों से आपको बच के रहना पड़ेगा, तो आपका मोबाइल फोन कभी हैक नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट सवाल ये था कि मान लो अगर इनमें से कोई भी लक्षण, एक दो लक्षण हमारे मोबाइल फोन में दिखे, तो मेरा मोबाइल फोन तो हैक हो चुका है, तो क्या करेंगे। ठीक है, तो दोस्त इसके लिए आपको दो काम करना होगा। पहला, आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर देना है, जो अननोन है। अननोन मतलब अनजान है आपसे। देखिए होता क्या है, बहुत सारे ऐसे हैकर्स होते हैं जो आपके मोबाइल फोन में इंस्टॉल करवा लेते हैं एप्लीकेशन, और वो एप्लीकेशन को हाइड कर देते हैं, तो आपको मोबाइल के होम स्क्रीन पर एप्लीकेशन नहीं दिखेगा। आपको सेटिंग्स में जाकर के, ऐप मैनेजमेंट में जाकर के आपको चेक करना पड़ेगा, वहां से आपको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, या फिर प्ले स्टोर में जाकर के आपको वहां पर एक ऑप्शन देखने को मिलता है कि आप स्कैन कीजिए एप्लीकेशन को। कोई कोई अननोन एप्लीकेशन, तो हार्मफुल एप्लीकेशन तो नहीं है आपके मोबाइल फोन में, तो आपको प्ले स्टोर में ऑप्शन मिल जाएगा, वहां पर भी आप स्कैन करेंगे, तो अगर कोई हार्मफुल एप्लीकेशन होगा, डेंजरस एप्लीकेशन आपके मोबाइल फोन में होगा, तो वहां पर दिख जाएगा, तो आप अनइंस्टॉल फटाफट कर देना। एक तो ये काम करना है। दूसरा, आप अपने मोबाइल फोन को पूरी तरह से फैक्ट्री रीसेट कर डालें। सबसे पहले आप क्या करना, अपना जो इंपॉर्टेंट डेटा है आपके प्राइमरी फोन में, उन सारे डेटा को अपने दूसरे फोन में ट्रांसफर कर लेना। उसके बाद पूरी तरीके से फुल्ली रीसेट कर देना उस मोबाइल फोन को, और दोबारा से आपका अकाउंट तो वही रहेगा, लेकिन पासवर्ड वगैरह नया बनवा लेना, चेंज कर लेना। उसके बाद लॉगिन करना, उसके बाद पूरे डेटा को आप अपने मोबाइल फोन में, उस मोबाइल फोन से अपने मोबाइल फोन में ट्रांसफर करना, तो आप सही रहोगे, सेफ रहोगे, सिक्योर रहोगे। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको सिम्टम्स भी बता दिए, और आपको इससे बचने का क्या उपाय करना है ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। मुझे लगता है अब आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे मोबाइल हैकिंग को लेकर के। इसके बावजूद भी अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या है, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर देना, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो आज बस इतना ही।